तो हम बात कर रहे थे कि जो अनलाइक टर्म्स होते हैं वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। जैसे x और y, इन दोनों को आप नहीं जोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, x कोई एक पेन है और y एक पेंसिल, तो इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये दो पेन है या दो पेंसिल है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी ये पर हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट ना होने के बाद x प्लस वाई ऐसे ही लिखे रहेंगे। तो लाइक टर्म्स में आपको सारे ऑपरेशंस लगा देने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, लेकिन यहाँ पे आप केवल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ही करा सकते हो दो टर्म्स का। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपने एक लड्डू खाया, कुछ लड्डू खाए, तो x लड्डू खाए आपने, ठीक, जिसको हमने x से लिख दिया लड्डू को, और आपने एक लड्डू खाया मान लीजिए, और एक रसगुल्ला खाया, तो आपने ये, अब कोई आपसे पूछे कि आपने कितने लड्डू या कितने रसगुल्ला खाए, तो आप उनको ना तो दो लड्डू कह सकते हो और ना ही दो रसगुल्ला कह सकते हो। यानी आप उनको यही बताओगे कि मैंने एक लड्डू और एक रसगुल्ला खाया। यानी अब इनको वेरिएबल्स दे देते हैं, तो x और y, यानी ये इन्हीं कंडीशंस को वेरिएबल देना अलजेब्रिक मैथमेटिक्स कहलाती है। तो x और y के बीच आपस में नहीं जुड़ेंगे। आपको इतना ध्यान रखना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे x इंटू वाई यानी एक्स वाई, x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें हमें दो बहुत मेन चीज पढ़नी है। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन। अभी आपने अलजेब्रा मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब आप इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन की बात यदि हम करें, ये आपको मैथमेटिक्स में लगभग हर चैप्टरों में लगाने को मिलेगी। और दूसरी बात, ये 10% आपके कंपटीशन लेवल का टॉपिक खत्म करती है। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। देखिए, पेयर का मतलब होता है दो, यानी जोड़ा, यानी एक नहीं दो चीजें मिली। फिर आते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि एक इक्वेशन होना जिसकी डिग्री 1 हो। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक कांस्टेंट और वेरिएबल्स में रिलेशन है। जैसे 2x - 5 = 10 लिख रहे हैं हम। ये एक रिलेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की एक वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है। साथ में हम ये देखते हैं कि इस रिलेशन में वेरिएबल जो है वो एक ही है। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इन वन वेरिएबल है। अब यदि इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें और इसमें एक और वेरिएबल ऐड करा दें, x + y = 10, तो एक वेरिएबल नहीं दो वेरिएबल आ जाए, तो ये हमारी इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी ये इक्वेशन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये जो हमारी इक्वेशन है, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक एग्जाम्पल लेके हम इस पूरी कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं। हमने इस चैप्टर में पेयर पढ़ना है, दो इक्वेशन पढ़ना है। वो क्यों पढ़ना है? और 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा और 8th क्लास में। तो 8th क्लास में आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है,
ये आपके 8th क्लास का है, यानी कांस्टेंट्स का वेरिएबल के साथ रिलेशन, और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना। 9th में आपने पढ़ा है ये चीज, आते हैं 9th क्लास में, 9th में आपने ये पढ़ा है, इसका क्या मतलब होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट में आपने शॉपकीपर से एक पेन और एक पेंसिल खरीदा। आपने एक पेन लिया और एक पेंसिल लिया, तो उस शॉपकीपर ने आपसे 10 रुपए ले लिए, 10 रुपए ले लिए। तो आपने उससे पूछा कि तो इसी रिलेशन को वेरिएबल्स प्रोवाइड कर देना और इक्वेशन फॉर्म में रख देना कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल्स प्रोवाइड करना यानी कितने वेरिएबल्स हम दे सकते हैं, दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो मान लेंगे हम पेन का जो कॉस्ट था x रुपीज और पेंसिल का जो कॉस्ट था y रुपीज। तो इस कंडीशन को वेरिएबल्स प्रोवाइड करने को ही बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम यहां आते हैं, हमने एक पेन खरीदा और एक पेंसिल, तो ये जितने रुपए का है और ये दोनों मिला के हैं 10 रुपए। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यदि आप दिमाग लगाओ कि ये कितने रुपए का है और ये कितने रुपए का है, तो जब तक हमें किसी एक चीज की वैल्यू नहीं पता चलेगी, जब तक हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हो, यानी ऐसे हमने ब्रैकेट बना लिया एग्जांपल्स के लिए अपने। यदि जो पेन है वो यदि 5 रुपए का होगा तो हमको टोटल करने हैं 10, तो पेंसिल भी 5 रुपए की होगी। यदि पेन 4 रुपए का होगा तो पेंसिल 6 रुपए की होगी, तभी दोनों मिला के 10 होंगे। और यदि पेंसिल 4 रुपए की है तो पेन 6 रुपए का होगा। लेकिन जब तो हम केवल इस कंडीशन में गैस कर सकते हैं कि ये यदि इतने का है तो ये इतने का होगा, और दोनों मिला के ऐसी कंडीशन गैस करना है आपको कि दोनों मिला के 10 रुपए हो जाए। तो 9th क्लास में जो आपने पढ़ा वो ये होते हैं इसके सॉल्यूशंस। तो इन्हीं जो हमने गैस किए हुए इसके कुछ आंसर्स हैं जो इसमें फिट आ रहे हैं इस कंडीशन पे, वो कहलाते हैं हमारे सॉल्यूशन। अब मान लीजिए आपको एक सटीक आंसर चाहिए कि नहीं, हमको अंदाजा नहीं चाहिए, कंफर्मेशन आंसर चाहिए। तो उन्होंने आपको 10th क्लास में इसलिए एक रिलेशन ना देके एक कंडीशन का उसी के दूसरे रिलेशन के बारे में बात करते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी x + y = 10, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल 10। तो हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर मान लीजिए आपने शॉपकीपर से पूछा कि एक का कितना कॉस्ट है, तो उसने आपको कॉस्ट ना बता के दूसरी उलझन को उलझा दिया। जैसे उसने कह दिया कि पेन की जितनी कॉस्ट है वो पेंसिल से 2 ज़्यादा है, यानी उसने कहा आपसे कि जो पेन की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 2 मोर देन कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ पेन कितनी थी x, कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी थी y। अब जो ये पेन की कॉस्ट थी ये 2 रुपए ज्यादा थी पेंसिल से, यानी पेंसिल में 2 रुपए जोड़ देंगे तो आपस में दोनों बराबर।
यानी आपको उसने आंसर नहीं दिया, y को इस साइड ले आए, आपको एक दूसरी उलझन में उलझा दिया, यानी दूसरा रिलेशन दे दिया, उसी कंडीशन का दूसरा रिलेशन। ये है फर्स्ट रिलेशन, ये है सेकंड रिलेशन। तो अब आपको एक ऐसा आंसर ढूंढना है इस इक्वेशन से जो इसको सेटिस्फाई करे, और इन्हीं रिलेशन को, एक इनके कॉमन रिलेशन को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। उसके जो मेथड्स होते हैं हमको वही पढ़ने हैं इस चैप्टर में। किसी एक कंडीशन के दो रिलेशंस के एक कॉमन सॉल्यूशन को, जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, उसको हम ढूंढने के लिए पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मेन दो मेथड होते हैं जिसके, एक होता है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मेथड, यानी ज्योमेट्रिकली। यानी इन कॉमन रिलेशन को ढूंढने के लिए या दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मेथड लगा सकते हैं, अलजेब्रिकली मेथड या ज्योमेट्रिकली मेथड। और अलजेब्रिकली मेथड के भी तीन पार्ट होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी केवल इस सॉल्यूशंस को, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम देखते हैं। तो आप इसमें से कोई एक ऐसी कंडीशन उठाइए जो इसको सेटिस्फाई कर दे। मान लीजिए एक ऐसा नंबर लीजिए जिनका डिफरेंस 2 आए, यानी कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल ऐसे लीजिए जिनका डिफरेंस 2 आए, और पेन की कॉस्ट जो है ज़्यादा है, 2 रुपये ज़्यादा है। तो यदि आप देखें तो ये जो आपका रिलेशन है, ये दोनों एक ऐसे लिखे, यदि कॉस्ट ऑफ पेन यहाँ पे हम 6 कर देंगे तो ये 4 निकलेगा। तो ये जो रिलेशन है आपका, ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। यानी यदि पेन 6 रुपए का होगा तो पेंसिल 4 रुपए की होगी, और दोनों का डिफरेंस भी 2 है। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन हो जाएगा 6 एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो जाएगा 4 रुपीज। दोनों का मिला के 10 भी, और दोनों में डिफरेंस 2। इन्हीं को अब गैस करने वाले मेथड से ना लगा के, यदि आप चाहें तो इन मेथड से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यही हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो आगे हम अब अपना डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने।